सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को शहर के 3 बड़े नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन की 1 साल में बहाली का हुक्म देते हुए 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि सिंध में कोई काम नहीं हो रहा, कराची का बुरा हाल है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला मुतासरीन बहाली केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने वजीर आला सिंध को बराह रास्त हुक्म जारी करते हुए कहा कि मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत दस्तियाब वसाइल से बहाली का काम करे। अदालत ने बहाली के लिए 1 साल का वक्त देते हुए 2 हफ्ते में इब्तदाई अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पूरा कराची गंद में भरा है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है, 1 इंच भी काम नहीं हुआ। इससे कबल दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 258 एकड़ अराजी पर मुतासरीन के लिए मुतबादिल जमीन मुख्तस कर दी, जहां 6000 से जायद घर बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जमा बहरिया टाउन वाजबात से रकम मिलेगी तो हम मंसूबे पर काम शुरू करेंगे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा अभी पैसे आए नहीं, सारा जहां पैसे लेने आ गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वुज़रा के लिए फंड्स हैं, गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं, लेकिन अवाम के लिए पैसे नहीं। अगर ये रकम ना आती तो क्या करते? जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते, वजीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर देते हैं, लोगों को कहते हैं कि वो बाहर टेंट लगा ले। समाअत के मौके पर गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुतबादिल घर देने के लिए एहतजाज भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क पवेलियन एंड क्लब अराजी को असल हालत में बहाल करने का हुक्म सादर कर दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि यकीनी बनाए आइंदा अलादीन पार्क और पवेलियन क्लब की अराजी पर कोई गैर कानूनी सरगर्मी न हो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने पवेलियन एंड क्लब और अराजी जगह अलादीन पार्क का क्या हुआ? कमिश्नर कराची ने बताया कि अलादीन पार्क की बहाली पर काम जारी है। बनी गाला बना दिया और तोड़ दिया गुज्जर नाला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी टाउन और गुज्जर नाले के मुतासरीन ने एहतजाज किया। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। या गुज्जर नाला बना दिया बनी गाला, ये चीखती चिल्लाती औरतें, मर्द, बच्चे, बुजुर्गान औरंगी टाउन और गुज्जर नाले के मुतासरीन हैं, जिनके घर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तोड़ दिए गए। मुतासरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर सख्त नारेबाजी की और अदालत से इंसाफ की भी अपील की। सुना कि घर मिलेगा, वो कब मिलेगा मुझे नहीं पता नहीं हमारे मरने के बाद मिलेगा, क्या मिलेगा। मेरे बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, इतनी महंगाई है बेटा कि 2 टाइम की रोटी भी बच्चों को नहीं खिला सकते, तो हम घर अब कहाँ से दोबारा बनाएंगे? हमको तो भाई घर के बदली घर चाहिए, फुटपाथ पर सोते भाई क्या करें, हमारा तो कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप भी मर गया, किसके पास रहेंगे? रोड पर सो जाते हैं, किसी उसके घर में सो जाते हैं, क्या करें? मुतासरीन ने चीफ जस्टिस, वजीर आजम और वजीर आला सिंध से अपील की है कि उनको घर के बदले घर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को रहने के लिए छत दे सकें। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से कायम की जाने वाली 3 कमेटियों की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट की माड़ी में जल्द कार्रवाई शुरू किए जाने की तवक्को है। या स्टेट लैंड पर तो किसी भी किस्म की जो है कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं, गैर कानूनी, और उसके खिलाफ मुसलसल आपने देखा होगा कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं। रही बात हमारी जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुतल्लिका दूसरे इदारों के साथ जो सर्वे का काम जो हमने लास्ट वीक में मीटिंग की थी, उस सर्वे के मुताबिक हमारे लोग जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं, ऐसे घरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन एज पर रूल नहीं है या SBCA के कानून के मुताबिक नहीं है। उनको पहले हमारा काम है लिस्ट बनाना। तो आप जानते हैं कि वो लिस्ट अभी तक माशाल्लाह मुझे लगता है कि तकरीबन 1-2 रोज़ में हम मीटिंग करके उस लिस्ट को फाइनलाइज करेंगे। तो पहला मरला हमारा था सर्वे का, वो सर्वे होने के बाद जो अगला मरला होगा वो डिमोलिशन की तरफ। महंगाई के सुनामी ने सस्ती गजाई अजनास भी सस्ती ना रहने दी। बिजनेस डेस्क के सर्वे के मुताबिक महंगाई की लहर के बायस 2 माह में होल सेल में दालें 20 से 40% तक महंगी हो गई। चीनी होल सेल की सतह पर 12 रुपये और रिटेल पर 15 रुपये तक महंगी हो गई है। चेयरमैन होल सेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम के मुताबिक 2 माह के दौरान चीनी की होल सेल कीमत में 12 रुपये फी किलो तक इजाफा हुआ।
एशियाई तरक्कियाती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक 2021 जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंदम, चीनी और अशिया खुर्रनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बन सकता है। मारे अवाम के लिए बुरी खबर। एशियाई तरक्कियाती बैंक ने पाकिस्तान में रवा साल महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। एडीबी ने पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.9% है। गंदम, चीनी और अशियाई खुर्रनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई की शरह में इजाफे का बाइस बन सकता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। बेहतर पॉलिसीज के बाइस मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई। रवा माली साल सनत, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में ग्रोथ मुतवक्के है। समाजी तहफ़्फ़ुज़, इदारा जाती इस्लाहात से मुआशी ग्रोथ में इस्तेहकाम आएगा और ये 4% रहने की तवक्को है। ज़रूरी शोबे की ग्रोथ में भी बेहतरी का इम्कान है। एडीबी ने हुकूमत की गुज़िश्ता माली साल कोरोना वबा के दौरान बेहतर हिकमत अमली की भी तारीफ की। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने की शरह बेहतर और कारोबार के लिए माहौल साजगार हुआ है। अशरफ खान, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा होकर 168 रुपए पैसे पर बंद हो चुका है। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा हुआ। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हसैन के कहना है कि डॉलर महंगा होने से महंगाई की शक्ल में आवाम पर बोझ बढ़ रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया फिर हलकान। इंटरबैंक में डॉलर फिर एक दिन में 16 पैसे महंगा होकर 168 रुपए 68 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि डॉलर महंगा होने से तमाम अशिया महंगी हो रही हैं, जिसका बोझ आवाम पर पड़ रहा है। हालात में जबकि रुपया मुसलसल कमजोर हो रहा है, जिससे हर चीज की कीमत तेजी से बढ़ रही है, इन हालात में मरकजी बैंक ने शरह सूद में इजाफा करके मार्केट में डिमांड कम करने की कोशिश की है, मगर इससे जहां बढ़ती हुई कारोबारी सरगर्मियों में कमी होगी, वहीं रोजगार के मौके भी मजीद कम होंगे और मुल्क में जीडीपी की शरह भी। माहिरीन का कहना था कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर एक्सचेंज रेट पर दबाव देखा जा रहा है, जिससे दीगर करेंसियां भी महंगी हो रही हैं। अमराती धर्म 5 पैसे इजाफे से 46 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे से महंगा होकर 45 रुपए 40 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 411 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। मार्केट में दिन भर मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 44,788 पर रिकॉर्ड हुआ। कारोबार के इख्तिताम से कबल इंडेक्स 45,000 की सतह पर बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले सरमाकारों का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे के बाद मार्केट पर दबाव बढ़ा है। मार्केट की जो वजूहात गिरने की ये मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो कि पॉलिटिकल जो इशू चल रहा था, दूसरा कि इंटरनेशनल जो हालात चल रहे थे, और जो दूसरी के जो क्रिकेट का जो मैच हुआ वो कैंसिल हो गया, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर आया क्योंकि फॉरेन बाइंग रुक गई। 25 बेसिस पॉइंट जो बढ़ा है, तो ये एक इस जो कंडीशन में जो कोविड के सीन के बाद और ये काफ़ी चीज़ें जो हो रही है, इंडस्ट्रियल लोन वगैरह जो हैं, इसके बाद जो ये बढ़ना एक बहुत ही अहम इकदाम है। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 411 पॉइंट्स की कमी से 45,597 की सतह पर बंद हुआ। दिन भर में 17 अरब 38 करोड़ रुपए मालियत के 58 करोड़ 34 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 395 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में 123, जिला शर्की में 110, कोरंगी में 47, जिला जनूबी में 43, जिला गरबी में 37 और मलीर में 35 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। पुलिस और रेंजर्स कोरोना वायरस के SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने IG सिंध, DG रेंजर्स समेत तमाम इदारों को मरासला जारी कर दिया है। बारिशों के बाद शहर कायद में भी डेंगू मच्छर ने शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 21 रोज में 338 अफराद अस्पताल पहुंच गए, जबकि 4 अफराद जान से गए। शहर कायद में डेंगू मादा मच्छर का निशाना बनने वाले अफराद की तादाद 338 तक जा पहुंची है, जबकि 21 रोज में 4 अफराद भी जान बहक हो चुके।
लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमरीका इलाज करवाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर का कहना है कि आज एयर एम्बुलेंस आने का कोई इम्कान नहीं। एयर एम्बुलेंस आने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। जवाद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी है। शहर में सरकारी स्कूल्स की मखदूश इमारतें तलबा और असातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई हैं। महकमे तालीम सिंध की नाअहली के बायस स्कूलों की इमारतें खंडरात में तब्दील होती जा रही हैं। किसी खंडर या वीरान इमारत के नहीं बल्कि गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल KTS 1 कोरंगी के हैं, जहां पर हमें स्कूल की इमारत ज़बूहाली का शिकार नजर आती है। स्कूल कितना खस्ता हालत में है और कितना खतरनाक है यहाँ बच्चों की तालीम हासिल करना, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के TS 1 की इमारत इतनी खस्ता हाल है कि छत का कुछ हिस्सा गिर चुका है, जबकि बुनियादों और पिलर्स के सरिये नजर आते हैं। पूरी बिल्डिंग टूट रही है, ऊपर का पूरा दीवार क्या नाम है छत जा रही है। अब इसमें क्या हो, किसी से भी कोई पूछने वाला नहीं। जब भी ना पानी है यहाँ पर, ना लाइट है यहाँ पर, वही बैठा हूँ। बिजली भी नहीं है, लाइट भी नहीं है यहाँ पर। तकरीबन बिजली के तकरीबन 5 साल हो गए बिजली। और क्या वजह है उसकी? वजह क्या मतलब गवर्नमेंट लगाई नहीं यहाँ पर, कनेक्शन ही नहीं दिया। महकमा तालीम के बजट में तामीराती रकम मुख्तस किए जाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुरम्मत न होने के बायस इमारतें मखदूश हो चुकी हैं। स्कूल में पीने के पानी का इंतजाम है और न ही बिजली मौजूद है, जबकि स्कूल में जंगली झाड़ियों की सफाई के लिए माली तक दस्तयाब नहीं। तालीमी इदारों की बुनियादें और छतें कमजोर हो जाएं और झड़ने लगें तो तालीमी मयार कैसे बेहतर रह सकता है। जरूरत इस अम्र की है कि महकमा तालीम इन गिरती हुई दीवारों और छतों को तामीर करे और तालीमी सरगर्मियां बहाल करे। कैमरामैन साजिद अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां तो जारी हैं, लेकिन बाजारों में किताबों की किल्लत पैदा हो चुकी है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपनी किताबें वेबसाइट पर तो रख दी, लेकिन शायद मार्केटों में किताबों की तरसील का अमल यकीनी बनाना भूल गए। किताबों की शॉर्टेज के बाइस वालिदैन और तुलबा बाजारों की खाक छानने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता 4 माह से अब तक वालिदैन अपने बच्चों के लिए मुकम्मल दरसी किताबें हासिल करने से महरूम हैं। वो किताबें 15 दिन से नहीं मिल रही मुझे, तो कोई मेहरबानी हो हुकूमत वालों से गुजारिश करें, ले आए भेजनी। यहाँ मार्केट में पूरी मार्केट 15 दिन से ढूंढ रही है, 2 किताबें अभी तक नहीं मिली। सबसे बड़ी मुश्किलात जो आ रही है ना, वो इस वक्त क्लास 9 के स्टूडेंट को आ रही है। मैं खुद एक इदारा चला रहा हूँ एजुकेशन का ना, तो सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो स्टूडेंट को क्लास 9 के आ रही है। तो वो जो अगर इस वक्त मीडिया काम कर रहा है या गवर्नमेंट डिसीजन ले तो फ़ौरन की तरफ कि बच्चों का नुकसान इतना होगा जिसकी कोई हद नहीं है। एग्जाम बड़े करीब आ जाते हैं, बच्चे की तैयारी नहीं होगी, परसेंटेजेस कम आती हैं, बच्चा जो है वो अपना रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाएगा। शहर के मुख्तलिफ उर्दू बाजारों में पुरानी निसाबी कुतुब को गनीमत जानकर बच्चों के लिए तालीमी सफर को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। बुक सेलर्स के मुताबिक कुछ किताबें चंद बड़े सेलर्स के पास मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने किताबें स्टॉक कर ली हैं। अगले साल के हर साल शॉर्ट होता है। स्कूल की किताबें जो बोर्ड वाले देते हैं स्कूल वाले को, वो क्या करते गोदामों में डाल देते हैं और यहाँ के वो कबाड़ी को बेचते हैं, कबाड़ी यहाँ के बेचता है। हम हैं छोटे दुकानदार, हम 5-5, 10-10 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग। अब वो कह रहे हैं आप हमसे 1000 किताबों की क्वांटिटी एक साथ उठाओगे तो हम आपको किताबें देंगे। अब गवर्नमेंट ने तो इन्हों को राइट्स दिए हुए ना कि भाई आप किताबें छापो और बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब वो बाजार के अंदर में किताबें नहीं दे रहे हमें, वो कह रहे हैं कि कम से कम हमसे 1000 किताबें उठाओ। अब जो इलाके के दुकानदार है वो आते हैं 10-10 किताबें, 20-20 किताबें, उनको किताबें दी जा रही हैं या बाजार में किताबें नहीं दी जा रही कि जितना स्टूडेंट है इतनी क्वांटिटी में बुक्स मार्केट में नहीं है। तो किताब इनको चाहिए लोगों को दे दें, पर वो शॉर्ट कर रहे हैं बैठे हुए। बुक सेलर्स का कहना है कि किताबों की अदम फराहमी का मसला आज से नहीं बल्कि 4 माह पुराना है और मौजूदा हालात में ये सूरत हाल संगीन हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अहसन चांडियो, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि वफाकी वज़ीर तालीम को वाज़ेह कर चुके हैं कि सिंध में निसाब दूसरों से बेहतर है। बिलाला यूसुफजई हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, कहीं और नहीं। पर ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है कि वो कैरिकुलम डेवलपमेंट का काम करे। अगर हम आपसे 100% इत्तफाक कर जाएं कि आपका जो कैरिकुलम है वो ठीक है, तब भी नोटिफाई करने का इख्तियार हम फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देंगे। वो इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, वो हम करेंगे। दूसरी बात मैंने उनसे कही कि हमारे जो लोग हैं एजुकेशन में वो ये कहते हैं कि सिंध ने कैरिकुलम डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, और अगर आप हमारी किताबें भी देखेंगे तो आपको बड़ी प्रोग्रेसिव नजर आएंगी। हमारे यहाँ मलाला का सब्जेक्ट
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA के तैयारों और मुसाफिरों की सहूलियात मुअत्तल करने का फैसला कर दिया। 1 नवंबर से कौमी फ़ज़ाई कंपनी के तैयारों और मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर दस्तयाब सहूलियात मुअत्तल कर दी जाएंगी। 127 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA से 1 नवंबर से पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया है। सिविल एविएशन डायरेक्टर फाइनेंस की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। दुबई यात्रा आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। महदूद परवाजों और खलीजी ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के रश के बायस टिकट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अब दुबई, दोहा और अबूजबी आने जाने के लिए औसतन 1.5 लाख रुपए लगाना होंगे। NCOC की जानिब से 50% परवाजों की इजाजत और खलीजी ममालिक की जानिब से कोरोना वायरस से मुताल्लिक सफरी पाबंदियों में नरमी के बायस दुबई, दोहा और अबूजबी के फ़ज़ाई टिकट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। हुसैनाबाद की सड़कों पर सीवरेज के पानी जमा होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुसैनाबाद की सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। लाइन ब्लॉक होने से इलाके में सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सीवरेज का पानी तकरीबन जब से बारिश हुई है यही हाल है। सड़कें नहीं बनती, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम सब परेशान हैं और हुकूमत कोई भी किसी किस्म का भी कोई वो नहीं कर रही। इलाका मकीन कहते हैं कि कई अरसे से इलाके में सीवरेज का पानी खड़ा है। इस गंदे पानी की निकासी नहीं की जा रही, जबकि नमाजियों को भी मस्जिद जाते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पब्लिक को बहुत परेशान किया, हम लोग भी परेशान है। मेरे बीमार सिमार है, अब नमाजी आदमी है, कोई आता रहता है तो सारा ये कपड़े घंटे हो जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है इधर हुसैनाबाद के अंदर। हुसैनाबाद के रिहायशी कहते हैं कि मुतादिद शिकायत के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी गई। इंतजामिया से गुजारिश है कि इन टूटी फूटी सड़कों और सीवरेज के पानी का कोई हल निकाला जाए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लगाए गए लाखों रुपए मालियत के सैनिटाइजर गेट नाकारा हो चुके हैं। जगह जगह से टूट फूट का शिकार जंग आलूद गेट्स। कोरोना वायरस के पेश नजर महकमा रेलवे ने कराची कैंट स्टेशन में लाखों रुपए मालियत के डिसइंफेक्टेंट टनल और सैनिटाइजर्स गेट नस्ब किए थे, जो अब मुकम्मल नाकारा हो चुके हैं। ये सैनिटाइजर गेट अब कचरा बैग रखने के काम आ रहे हैं, जबकि मेन एंट्रेंस पर लगा सैनिटाइजर गेट भी सिर्फ मॉडल ही का काम कर रहा है। मशीन खराब पड़ी हुई है, वो देख नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। सैनिटाइज गेट पे मैं आई हूँ, एंट्री लिए तो वहाँ पे गेट पे सैनिटाइज मशीन नहीं चल रही है, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग अपने तौर से ख्याल रख रहे हैं। वो खराब पड़ी है वक्ती तौर के लिए, फिर भी अगर सही भी होती है तो कोई फिर भी इस पर अमल नहीं करता, कोई धोता है कोई नहीं साफ करता। तो ये बोझ करना चाहिए। अभी मास्क देख रहे हैं आप लोग, किसी पे मास्क है किसी के पास नहीं। स्प्रे वाली जो मशीन है वो खराब है, उसको चाहिए इंतजामिया को उसको सही करें जाके वो आवाम के इस्तेमाल में आ सके। पाकिस्तान रेलवे कहने को खसारे में है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से काम की गश्त से मुहैया की जाने वाली चीजें भी महीना नहीं गुजार पाती। कैमरामैन शौकत अली के साथ हादिया नाज, सिटी 21। कराची पुलिस के लिए पकड़ी जाने वाली हजारों मोटरसाइकिलें दर्द-ए-सर बन गई हैं। नजारात और थानों में जगह खत्म हो चुकी है। पुलिस ने पकड़ी जाने वाली गाड़ियों खड़ी करने के लिए 5 एकड़ जमीन मांग ली है। शहर के 107 थानों में 15,000 से जायद पकड़ी गई मोटरसाइकिलें सड़ रही हैं। थानों और नजारात में जगह खत्म होती जा रही है और पुलिस इस बारे में परेशान है। कैंटोनमेंट इंतखाबात इंतजामी ड्यूटी पर मामूर हुकाम एजाजिया से महरूम है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरन का एजाजिया रोक लिया है। कवायद के तहत DRO का 2 माह के पूरे इंतखाबी अमल में ड्यूटी पर 50,000 रुपये एजाजिया दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान को एजाजिया, पेट्रोल, योमिया अखराजात और इजाफी ड्यूटी की मद में मिलते हैं। सिंध में इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कैंटोनमेंट इंतखाबात के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को एजाजिया अदा नहीं किया। आम मुलाकात के हवाले से अपडेट करें। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब के 31 रुकनी पार्लियामेंट्री वफ्द ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने वफ्द को
घर का दौरा करने की दावत दे दी है। मुराद अली शाह ने वफ्द को बताया कि सिंध हुकूमत यकसा निसाब के हवाले से बेशतर असबाब की वजह से अमल नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ ज्यादातर सिंधी मीडियम में पढ़ते हैं। निसाब उस तरीके से बनाया जाए जिस पर अमल दरामद भी हो सके। मजीद कहा कि हमने कम से कम उजरत 25,000 मुकर्रर की है। सूबाई वज़ीर बल्दियात और चेयरमैन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत मुनक़दा बोर्ड इजलास में हम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक ज़िला वस्ती, ज़िला कोरंगी में SSWMP कराची। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि वफाकी वजारत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल के सेक्रेटरी अकबर हुसैन दुरानी ने मारूफ तहकीकी इदारे बैनुल अक़वामी मराकज़ बराए कीमियाई और हयातियाती अलूम जामिया कराची का दौरा किया। इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की साइंसी और तहकीकी सरगर्मियों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म के कायम करदा टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और ICCBS जामिया कराची के सरपरस्त आला प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने वफाकी सेक्रेटरी की आमद का खैर मकदम किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि जिला शर्की को खूबसूरत बनाने के लिए 7 सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इश्तराक से साफ सुथरा बनाने में मसरूफ हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक टाइम लाइन ऑफ कराची से मंसूब दीवार और दफ्तर का मुआयना किया। शुएब अहमद ने कहा कि दफ्तर की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के तैयार करदा पुशर टग्स पाक बहरिया के हवाले कर दिए गए हैं। पाक बहरिया के लिए तैयार किए गए 2 टग्स की हवाली की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल नवीद अशरफ थे। ताजरों और FBR के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ताजरों ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया। ताजरों की जानिब से सदारती ऑर्डिनेंस पर 29 सितंबर को इस्लामाबाद में FBR दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल पर FBR RTO 2 कराची में ताजरों और FBR हुकाम की मुलाकात। ताजरों और हुकाम के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ताजिर कहते हैं कि FBR रकबे के हिसाब से POS वाली शर्त मौखर करे, वरना एहतजाज की कॉल बरकरार रहेगी। जिन पॉलिसीज पर इबहाम है उन्हें अगर फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए और मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद उन्हें लागू किया जाए, उन इस्लाह के बाद जिन पर हमें खदशात हैं, तो फिर हम एहतजाज भी मौखर कर सकते हैं और बातचीत आगे बढ़ सकती है, टैक्स भी लागू हो सकता है। हम मौखर करने का जब फैसला करेंगे तो इसी शर्त पे करेंगे कि FBR हुकाम जिन्होंने ये 1000 मुरब्बा फुट की दुकान को POS लगाने का कानून बनाया, अगर इसको मौखर करेंगे तो तब हम मौखर करेंगे। FBR हुक्काम का कहना है कि ताजिरों के मसाइल सुने हैं, उनके मुतालबात चेयरमैन FBR के सामने रखेंगे। उम्मीद है कि मामलात आज हल हो जाएंगे। आज हम ताजरों के साथ बैठे हैं और कोई न कोई इसका हम बेहतर हल निकालेंगे। नईम मीर साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमारी जो सेकंड मीटिंग हो रही है उसमें इंशाल्लाह कोई मॉडलिटीज़ तय कर लेंगे। मिलने का मकसद यही था कि बैठ के गुफ्तगू की जाए, उनके जितने भी खदशात हैं उन खदशात को दूर किया जाए, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, और अगर उनका कोई जेन्युइन मसला है तो हम तो बैठे इसलिए हैं कि उनके मसलों को हल करें और हम इंशाअल्लाह इन मसलों को हल कर लेंगे। ताजिर नुमाइंदगान और FBR हुक्काम के दरमियान मुलाकात का दूसरा सेशन जारी है, जिसमें चेयरमैन FBR फोन कॉल पर शरीक होंगे। कैमरामैन शाहजेब के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मोहम्मद जुबैर मोहम्मदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मिंट कुमरी, जिमखाना और TMC क्लब ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। TMC ग्राउंड पर खेले गए मैच में मिंट कुमरी जिमखाना से टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 185 रन स्कोर किए। जवाब में मुजाहिद जिमखाना की पूरी टीम 16.3 ओवर्स में सिर्फ 71 रन बना सकी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 21।